क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट है हमारा। और चैप्टर फर्स्ट पे अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। अब ये इरेशनल नंबर होते क्या है? देखो, इरेशनल नंबर समझने के लिए सबसे पहले रैशनल नंबर के बारे में ध्यान करो। रैशनल नंबर्स, जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, रैशनल है। सारे के सारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, सभी इंटीजर्स। इंटीजर्स में होल नंबर भी आ जाते हैं और नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। तो सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, सब इंटीजर। इनके अलावा बाकी जो नंबर बचते हैं फ्रैक्शंस वाले नंबर, फ्रैक्शंस, ये सारे रैशनल नंबर हैं। मीन्स जिन भी नंबर को आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो। तो इरेशनल नंबर्स विच कैन नॉट बी, तो इरेशनल नंबर किसे कहेंगे? इरेशनल नंबर्स विच कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। एग्जाम्पल √2, √3, √5। ये तो नॉर्मल कॉमन एग्जाम्पल है। हमने डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर के कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। 1.5, 1.5555 डॉट 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 एंड 1.50, 5500, 555000 डॉट 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 डॉट। ये मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। पहले वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। टर्मिनेटिंग यानी खत्म हो गया। 1.5 पॉइंट हटेगा, अपोन में 10 लगेगा, P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरे वाला नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी खत्म नहीं हो रहा, डॉट 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 चलता ही रहेगा। इसे हम 1.5 पे बार लगाएंगे। 1.5 पे बार लगा के हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कैसे। इसे x की फॉर्म में x इक्वल टू लिख लेंगे, फिर 10x इक्वल टू 15.5 बार हो जाएगा। इस इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन माइनस करके 9x इज इक्वल टू 15 माइनस 1 14 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/9। 14/9। तो ये इसको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये भी हो जाएगा भाई 15/10, तो ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों क्या, कौन से नंबर है? रैशनल नंबर। ये भी कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग था, बट ये रिपीटिंग था। रिपीटिंग, ये कैसा नंबर था? रिपीटिंग नंबर था। ये रिपीटिंग नंबर था। ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर है। ना तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है, बार नहीं लगा सकते आप। 5 और 0 बेशक है, लेकिन यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में है, आप इसे बार वाली फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो P अपॉन Q की फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए ये कैसा नंबर है? ये एक इरेशनल नंबर है। आप इसे अच्छी तरह याद रखो। इरेशनल नंबर इस तरह के बहुत सारे इरेशनल नंबर आप लिख सकते हो। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT में भी है, कई जगह पूछा जाएगा। 2 नंबर्स के बीच में कोई इरेशनल नंबर, तो आप इस तरह से इस पैटर्न में, जैसे 0.5100, 51000, 51000 डॉट 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 डॉट, 0.5100,
1011001100 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से पैटर्न बना के, ऐसा पैटर्न जो रिपीट ना हो, जिसको बार में कन्वर्ट ना कर सके, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे रैशनल नंबर आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन आ जाता है भाई √2 इरेशनल कैसे है। √2, तो √2 इरेशनल कैसे है? √2 को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए √2 इरेशनल है। √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। तो √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए देखना ध्यान से, हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 0 लेंगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे 1 यूनिट ले लेंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जितना डिस्टेंस ये लिया था, सपोज ये पॉइंट ए था, इतने डिस्टेंस पे बी पॉइंट लेंगे, ओ बी को ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ सेंटर और यहाँ पेंसिल रख के आप एक सर्कल की आर्क ड्रॉ करोगे जो नीचे वाले पॉइंट को सी पे कट करेगा। ये सी ही √2 की वैल्यू है, ठीक है। सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑफ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को लेके कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम पहले पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है? सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। तो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है? नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कोई भी इरेशनल नंबर है उसका नेगेटिव भी इरेशनल नंबर होगा। इन चीजों से ना समझ के आप समझ सकते हो कि अगर √2 इरेशनल है, √2, तो -√2 भी इरेशनल होगा। ये आपको याद रखने की जरूरत है बस, कि अगर कोई नंबर इरेशनल है तो उसका माइनस भी इरेशनल होगा। सेकंड थ्योरम कहती है सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल होगा। मीन्स अगर कोई रैशनल नंबर है, जैसे एग्जांपल 2 ले लो, और कोई इरेशनल नंबर जैसे कि √2 ले लो, तो दोनों का सम 2 + √2 ये एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। थ्योरम थर्ड क्या कहती है? प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, एक ऐसा रैशनल नंबर जो जीरो नहीं है, और इरेशनल नंबर, इसमें भी हम 2 ले लेते हैं, 2 रैशनल और इरेशनल को √2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 2√2 वो भी इरेशनल ही होगा। तो 3 हमने थ्योरम पढ़ी। पहली, रैशनल नंबर का नेगेटिव भी इरेशनल का नेगेटिव भी इरेशनल होगा। दूसरी, रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होगा। थर्ड, रैशनल इनटू इरेशनल इरेशनल होगा। तो ये आपको 3 जो थ्योरम है ये याद रखनी है। फोर्थ थ्योरम देखो बेटा, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर। एक्सक्यूज मी सर। तो फोर्थ थ्योरम क्या कहती है? अगर हम प्लस करें, माइनस करें, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, किनको? 2 इरेशनल नंबर को। नीड नॉट बी इरेशनल, जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो। ऐसा नहीं है कि वो इरेशनल नहीं होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि √3 और -√3 दोनों ही इरेशनल है, लेकिन अगर दोनों को प्लस करेंगे तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, और 0 तो एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही √2 और √3 दोनों ही इरेशनल नंबर है, लेकिन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो इरेशनल आएगा। यानी 2 इरेशनल नंबर को प्लस करने से रैशनल भी आ सकता है और प्लस करने से इरेशनल भी आ सकता है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि 2 इरेशनल नंबर को प्लस करे तो इरेशनल ही आए, रैशनल भी आ सकता है। ऐसे ही माइनस करने से √2 और -√2, अगर माइनस करेंगे डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर, अगर √2 और -√2 को प्लस क्या करेंगे, डिफरेंस इन दोनों में, वो 0 हो जाएगा। √2 और √2 माइनस नहीं आएगा बेटा, ये √2 एंड √2 भी रैशनल, ये भी रैशनल, दोनों को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 एक रैशनल है।
लेकिन अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो वो इरेशनल भी हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल, रूट टू एक इरेशनल नंबर है, √3 भी एक इरेशनल है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे √6 आ जाएगा, √6 भी इरेशनल है। लेकिन √18 और √2 दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 रैशनल है। ऐसे ही डिवाइड करने पे रैशनल आ सकता है, √12 और √3 दोनों को डिवाइड करेंगे √4 आएगा, √4 यानी 2 रैशनल। तो ये ध्यान रखना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसका, इरेशनल का। इरेशनल नंबर्स को आपस में कुछ भी करेंगे तो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर में पहला क्वेश्चन, गिव एग्जांपल ऑफ 2 इरेशनल नंबर, दो ऐसे इरेशनल नंबर बताओ प्रोडक्ट ऑफ विच इज रैशनल, जिनको मल्टीप्लाई करने से रैशनल आ जाए। तो अभी अभी हमने किया √18 और √2, √18 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √36, √18 √2 मल्टीप्लाई √36 यानी 6 रैशनल है। यहाँ पे √27 और 3 लिख लिया, √3 मल्टीप्लाई करेंगे √81 यानी 9 रैशनल है। फिर इरेशनल यानी दो नंबर जिन्हें अभी अभी मैंने ऊपर किया था √2 √3 मल्टीप्लाई करेंगे √6 इरेशनल है, नीचे भी यही दिया हुआ है √2 × √3 दोनों को मल्टीप्लाई करने से √6 आएगा, वो इरेशनल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड कहता है √45 रैशनल नंबर है या इरेशनल है, तो √45 के फैक्टर करेंगे 3 × 3 × 5, 3 बाहर आ जाएगा, 3√5 3। अब रैशनल और इरेशनल दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा नंबर होता है, वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो √45 इज एन इरेशनल नंबर। इंसर्ट रैशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। इनका सॉल्यूशन मत देखो, वो कह रहा है 2 और 3 रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर 2 और 3 के बीच में 2.1 लिख लो, 2.1 2.2 2.3 ये सारे रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर 2 और 3 मैंने थोड़ी देर पहले इरेशनल नंबर सिखाया था, 2.10 1100 111 लास्ट में डॉट 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 लगाना मत भूलना। तो ये जो हमने नंबर लिखा है 2.10 1100 111 ये इरेशनल नंबर का फॉर्मेट है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, और 2 और 3 के बीच में, तो ये एक इरेशनल नंबर और ये क्या एक रैशनल नंबर है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। तो अगर आपको ये फॉर्मेट बनाना आ गया आराम से, तो आप 2 और 2.5 के बीच में 2 इरेशनल नंबर लिख सकते हो। एक नंबर तो यही हो जाएगा 2.10 1100 111 डॉट डॉट डॉट। दूसरा लिख लो 2.20 2200 222 डॉट डॉट डॉट। तो इस फॉर्मेट को अगर आप सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो आप किन्हीं की नंबर्स के बीच में कितने भी रैशनल नंबर आप लिख सकते हो। और ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है इस तरह का रैशनल नंबर लिखवाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड 2 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 and √3। √2 और √3 के बीच में 2 इरेशनल नंबर, तो आप √2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ये मेथड मत यूज करो, √2 की वैल्यू आपको √2 की वैल्यू याद भी होनी चाहिए। √2 की वैल्यू होती है 1.414। इसी तरह से √3 की वैल्यू 1.732। इतनी बड़ी याद ना हो, 2 डिजिट तक याद कर लो, 3 तक याद कर लो, 1.73 1.414। अब वो इनके बीच में इरेशनल नंबर पूछ रहा है। आप देखो 1.4 और 1.7 के बीच में आप आराम से लिख सकते हो। तो 1.41 2 डिजिट पढ़ो, 1.41 1.73, तो इनके बीच में 1.5 1.6 आता है। तो आप एक नंबर में आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो 1.5। ये तो रैशनल है। इस रैशनल को इरेशनल कैसे बनाएंगे, 0 लगा के, फिर 2 बार 5, फिर 2 बार 0, फिर 3 बार 5, फिर 3 बार 0, और फिर डॉट डॉट डॉट। ऐसे एक और नंबर लिखना तो 1.6, फिर 0, 2 बार 6, 2 बार 0, 3 बार 6, 3 बार 0, और डॉट डॉट डॉट। अगर ज्यादा नंबर लिखने हैं तो 1.41 के बाद 42 ले लो,
43, 44, 45 कितने भी ले लो 73 तक। उससे भी ज़्यादा लिखने हैं 1.414, 414 और 732 के बीच के नंबर ले लो। सिर्फ दो पूछे थे इसलिए मैंने 1.5 और 1.6 ले लिया। ये रैशनल थे, फिर इन्हें इरेशनल वाले फॉर्मेट को यूज करके इरेशनल बना दिया। तो इस तरह से √2 और √3 के बीच में दो इरेशनल नंबर हमने लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.12 और 0.13। तो सेम हमारे वाले फॉर्मेट जिससे हम डिस्कस कर रहे थे उसी से ये क्वेश्चन इन्होंने कर दिया है। 1 2 और 1 3 के बीच में 1 2 0, इन्होंने 1 2 0 लिख के फिर 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डॉट 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 डॉट, ये भी रिपीटिंग नहीं है, उसी मेथड को यूज किया है। 1 2 में से सिर्फ 1 को ले लिया बाद में और एक ही बार ले लिया, 0 को चेंज करते रहे। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, बार नहीं आ सकता इसमें भी किसी पे। सेम इसी तरह से 1 2 0 के बाद 1 2 1 ले लिया। आप 1 2 से 0.12 से 0.13 के बीच 1 2 0 1 2 1 1 2 2 कितने भी नंबर लिख सकते हो 1 3 0 तक। तो ये दो इरेशनल नंबर इस तरह से लिख लिए। आप इन्हें लिखने की प्रैक्टिस करना, बहुत आसान मेथड है, इसे सीख जाओगे तो आगे दिक्कतें नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 0.232 232323 एंड 252525। तो दो रैशनल नंबर चाहिए, तो 232 0.233 लिख लो एक नंबर। तो 0.233 0.23 बार से एक बड़ा है और 25 बार से छोटा है। नेक्स्ट नंबर लिख लो 0.234। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे होते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। इसने रैशनल पूछा, ध्यान रखना। तो रैशनल यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये इरेशनल नंबर है, दो इरेशनल नंबर के बीच ऐसे टर्मिनेटिंग डेसिमल दो नंबर ढूंढ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।